हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया। आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पॉपुलरली जिसे हम आयुष्मान भारत योजना कहते हैं, इसके बारे में सुना ही होगा। दरअसल एक स्वास्थ्य बीमा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसी योजना में एक बड़ा फ्रॉड हमें देखने को मिला है। क्या है स्कैम, क्या है फ्रॉड, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इस योजना के फीचर्स के बारे में। ये योजना हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस योजना की बेसिक जो फीचर्स हैं वो फीचर क्या हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखेंगे आयुष्मान योजना के तहत 449 हॉस्पिटल हैं। ये हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल्स को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी की न्यूज ये है 562 करोड़ के जो क्लेम्स हैं वो फर्जी मिले हैं। यूपी और एमपी में सबसे ज्यादा अधिक मामले मिले हैं। जैसा आप लोग जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत आप जाके किसी भी हॉस्पिटल में कैशलेस जो उपचार है वो उपचार करा सकते हैं। और सरकार ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं, इन हॉस्पिटल्स को पे करती है, यानी कि हॉस्पिटल सरकार से अटैच रहते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्जी क्लेम के बहुत बड़े मामले ऐसे यहाँ पर देखने को मिले हैं। राज्यसभा में सरकार ने यह बताया था कि राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी ये जो इकाई है, इस इकाई की जांच में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 562 करोड़ के 2.7 लाख दावे फर्जी पाए गए हैं। जी हां, अलग अलग समय पर आपने ये जो बात है काफी बार सुनी होगी। इसमें होता यह है, दरअसल जो करप्शन है, करप्शन इस हद तक चला जाता है कि जो हॉस्पिटल्स के जो कॉर्पोरेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी मिली भगत से, सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी बिल्स बना दिए जाते हैं और वो बिल फोड़े जाते हैं सरकार के ऊपर। सरकार उन बिल्स का भुगतान करती है। वास्तविक इलाज होता नहीं है, वास्तविक रूप से इलाज होता नहीं है, लेकिन सरकार बिल पे करती है। इस वजह से एक बड़ा लीकेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इस योजना में बड़े तौर पर जो स्कैम है, वो स्कैम हमें यहाँ पर देखने को मिला है। यहां पर हम देखें तो राज्य की स्वास्थ्य एजेंसियां नियमित डेस्क मेडिकल ऑडिट, इसके साथ साथ फील्ड ऑडिट भी करती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इश्यू तो नहीं हो रहा है। यहां पर ये जो सारी इरेगुलरिटीज हैं वो हमें देखने को मिली हैं। इसमें 1114 हॉस्पिटलों को इस पैनल से हटा दिया गया है, क्योंकि इन्हीं जो हॉस्पिटल थे, इन्हीं हॉस्पिटल्स में सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके साथ इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 549 हॉस्पिटलों को सस्पेंड कर दिया गया, यानी कि जो लिस्टेड थे ये, कि लोग जाके इस योजना के अधीन जो ये हॉस्पिटल लिंक थे कि जाके हम यहाँ पर कैशलेस उपचार करा सकते थे, अब इनको हटा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा और जो क्लेम जैसी सारी जो चीजें फर्जी तरीके से क्लेम लेके, यानी कि जो बिल्स का भुगतान करवाने की जैसी चीजें, सारी चीजें यहाँ पर पाई गई थी। सरकार ने यह बताया कि आयुष्मान योजना के तहत देश की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए का जो हेल्थ बीमा यानी कि स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। हम लोग जानते हैं, जैसा मैंने बताया, कि ये जो हमारी आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके तहत जो स्वास्थ्य बीमा है, ये 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष दिया जाता है इलाज कराने के लिए। साथ ही इस योजना में 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले वय वंदना कार्ड के तहत इसमें शामिल करा गया था। यानी कि जो वरिष्ठ लोग हैं उनको ज्यादा समस्याएं होती हैं, जो उनका जो उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा होता है उस समय पर, तो उनको भी इस योजना में शामिल करा गया था, ताकि उनका इलाज है उस इलाज को भी सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ एजेंसी, इसने इन सारी चीजों को, ये जो सारी इरेगुलरिटीज होती थी, इनको कम करने के लिए राष्ट्रीय धोखाधड़ी विरोधी इकाई, इस इकाई का गठन किया है अभी। क्योंकि सरकार ये बोलती है बार बार कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, हम इनको कर्व करने की, हम इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो फर्जी बिल्स बनाए जाते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स के द्वारा। तो उनके लिए इस इकाई का गठन करा गया। धोखाधड़ी विरोधी इकाई को लगभग 6.50 करोड़ दावों में से 562 करोड़ रुपए से ज्यादा के 2.7 लाख दावे, यानी कि इतने बिल फर्जी पाए गए, इतनी बड़ी संख्या में इतने फर्जी क्लेम मिले हैं। इस इकाई के माध्यम से जो सारी जानकारी है, इस इकाई की जांच में सारी जानकारी निकल के आई है। बात करें राज्यवार आंकड़ों की, यानी कि स्टेट वाइज आंकड़ों की बात हम करेंगे कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ऐसे फर्जी जो क्लेम है वो पाए गए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा यूपी, उत्तर प्रदेश यहां भी सबसे आगे है। यूपी में 13 करोड़ 90 लाख रुपए के ऐसे जो क्लेम हैं वो फर्जी मिले हैं। उसके बाद पंजाब का नंबर है, 2 करोड़ 87 लाख के क्लेम ऐसे हैं। उत्तराखंड में 1 करोड़ 57 लाख रुपए के, और मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 93 लाख रुपए के, और छत्तीसगढ़ में 12 करोड़। ये इस कुछ ऐसे जो फर्जी बिल्स हैं, ऐसे फर्जी बिल पाए गए। और होता क्या है, सरकार पैसा भर रही है और हॉस्पिटल के साथ साठगांठ करके जो करप्शन में इन्वॉल्व जो अधिकारी होते हैं वो यही करते हैं कि यानी कि कोई वास्तविक रूप से कोई इलाज होता नहीं है, फर्जी बिल बना के वो दे दिए जाते हैं सरकार को, सरकार को उन बिल को पे करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बड़े मामले, जो फर्जी मामले हैं, वो फर्जी मामले यहाँ पर पाए गए हैं। अब इस योजना के बारे में बात कर लेते हैं। ये योजना है क्या, क्या इस योजना का जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये जो स्कीम है हमारी, 2018 में इसको लॉन्च करा गया था। और ये जो माध्यमिक देखभाल और जो तृतीयक देखभाल है, इसके प्रति परिवार 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देती है इलाज कराने के लिए प्रति वर्ष।
ये जो स्वास्थ्य लाभ पैकेज है इसमें क्या क्या शामिल होगा? सर्जरी अगर आप कराते हैं तो सरकार 5 लाख रुपए तक का बिल पे करेगी। चिकित्सा कराते हैं, डे केयर उपचार कराते हैं, दवाओं और निदान की लागत, इन सारी चीजों को शामिल करा जाता है इस योजना के तहत में, जो सरकार अफोर्ड करती है आपके लिए इन सारी चीजों को। इस योजना का जो वित्त पोषण है संयुक्त रूप से किया जाता है, यानी कि राज्यों के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से। सभी राज्यों और यूटीज के मामले में केंद्र और विधायिका के बीच में 60-40 का जो रेशियो है वो देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट के मामले में और जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 19 और 10 का ये आपको जो एक अनुपात है, रेशियो है, ये देखने को मिलेगा। और जो विधायिका के बिना यूटीज हैं उनके लिए 100%, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से फंडिंग होती है। ये कुछ बेसिक फीचर्स है, उसके बारे में हमने बात करी थी। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो एनएचए के बारे में हम बात कर रहे थे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसको राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860, इसके तहत स्वास्थ्य जो स्वायत्त इकाई है इसके रूप में उसका गठन कराया गया है। तो कई बार हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या कंपनी एक्ट के अधीन है या फिर कौन से एक्ट के अधीन है? तो ध्यान रखेंगे 1860 का जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है इसके अधीन में ये गठित इकाई है। उसी तरह से स्टेट लेवल पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, इसमें ये जो हमारा ABPMJAY यानी कि जो हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार सरकार का जो शीर्ष निकाय कौन सा है? तो सरकार जो राज्य के स्तर पर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, इसी प्रकार से नेशनल लेवल पर हमारी जो नेशनल हेल्थ एजेंसी है, ये सारी चीज हमने यहाँ पर देखी। तो किस तरह से यहाँ पर जो घोटाला हुआ या फिर स्कैम है, किस तरह से फर्जी बिल बना के यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, सरकार को उनको पे करना पड़ रहा है, और इस योजना के बेसिक फीचर्स क्या हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने जान लिया। अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी सूचना ये है कि अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज पर 50% का फ्लैट ऑफर लेके आया। इसके साथ साथ 6 मंथ का आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है आपके कोर्सेज पर। और इतना ही नहीं, पहली बार आइकॉनिक बैच के साथ मुनाल सर के इकोनॉमी के जो प्रिंटेड नोट्स हैं उनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करना चाहें तो ये ऑफर कल तक के लिए है। आप शुभ 50 कोड लगा के मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उस डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है 11,999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, वो सारी चीजें, साथ ही साथ मेंस की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। 7 फरवरी से हमारी बैच शुरू हो चुका है। बाकी हमारे जो बैचेस के बारे में बात करी जाए तो इग्नाइट बैच है हमारा, ये 11 फरवरी से शुरू हो चुका है। इग्नाइट 2026 के लिए हमारा इंग्लिश का बैच होने वाला है। आरंभ ये इंग्लिश का यानी कि बाइलिंगुअल है, 13 फरवरी से शुरू होगा। और जो हमारा ये शिखर बैच है ये 10 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये बैचेस के बारे में जानकारी है। बाकी आप लोग अगर फ्री एनसीईआरटी सीरीज करनी है तो 6 to 12th 6 से लेकर 12वीं तक की जो हमारी एनसीईआरटीज हैं, इन सभी एनसीईआरटी को मैं जिस्ट इसका करा रहा हूँ, इसी जो हमारा यही चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज पूरी हो रही है। इंडियन पॉलिटी की एनसीईआरटी मैं खुद करा रहा हूँ। इसमें आपको जो टॉपिक वाइज है पूरी की पूरी एनसीईआरटी की कवरेज मिलेगी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 4 दिनों जो हमारी एनसीईआरटी क्लास है 3 PM पर हमारी क्लास होती है। हमारे जो लाइव सेशंस हैं उनमें जुड़ना ना भूलें। सो ये थी हमारी पूरी की पूरी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।